Question number 32. 2 point charges minus q and plus q are located at point. दो चार्ज हैं, ये ओरिजिन मान लीजिए, ये किस पर रखे हुए हैं, इस तरह से आप देखिए, ठीक है। ये पॉजिटिव है इधर, तो एक तो इधर रखा है पॉइंट चार्ज। कितना पॉइंट चार्ज है? माइनस क्यू, 0 0 और माइनस ए पर। और दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है प्लस क्यू, ये रखा हुआ है आपके पास किस पर? ये रखा हुआ है 0 0 और किस पर? ए पर। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट 0 0 जेड। तो फर्स्ट में हम पोटेंशियल निकालेंगे किस पर? एट 0 0 जेड पर, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालेंगे 0 0 जेड कहाँ बनेगा? देखिए, अगर आप इसको वाई एक्सिस माने, ये आपके पास वाई है, तो जेड एक्सिस आपके पास इधर आएगी, ये जेड। तो 0 0 जेड पॉइंट इधर बनेगा, 0 0 जेड, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो आपके पास पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज के कारण भी होगा और वो पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज के कारण भी होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तो V प्लस क्यू के कारण किस पर? 0 0 जेड पर। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालेंगे 0 0 जेड पर। देखिए, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन। अब आर की वैल्यू हम क्या लेंगे? देखिए, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस आप क्या लेंगे? 0 0 जेड और 0 0 ए। तो क्या आ जाएगी? जेड माइनस ए। क्या आ जाएगी? जेड माइनस ए। उसी तरह से माइनस के कारण, माइनस क्यू के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इसमें क्या आ जाएगी? प्लस हो जाएगी, क्यू नहीं माइनस क्यू, अपॉन कितना आ जाएगा? जेड प्लस ए। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऐसे तो निकालते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे? ऐड, वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को माना जाएगा, क्यू भी आ जाएगा, तो 1/, जेड माइनस ए माइनस 1/, जेड प्लस ए। इसको और सोल्व करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड प्लस ए माइनस जेड प्लस ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई a और a 2a, तो 2a इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा पॉइंट है, उसने कहा है एट एक्स वाई 0। तो ये फर्स्ट था, फर्स्ट का ये पार्ट था। अब दूसरा आपको निकालना है किस पर? एट एक्स वाई और 0, मीन्स एक्स वाई प्लेन आ रहा है, यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा एक्स वाई और क्या? 0, ठीक है। तो इस पर भी सेम प्रोसेस दो के कारण बनेगा। एक तो प्लस क्यू के कारण कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू की इससे डिस्टेंस देख लीजिए कितनी आएगी, तो क्या लिखोगे? क्यू अपॉन, कैसे निकालोगे इनके बीच की डिस्टेंस? अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए का स्क्वायर। तो v प्लस क्यू आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्यू के कारण आ गया। अब माइनस क्यू के, v माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ये रहा, सॉरी माइनस क्यू ये रहा। और किस पॉइंट पर निकालना है? इस पर, ठीक है। सेम सही आएगा, देखते हैं। q की जगह माइनस क्यू अपॉन सेम ही आएगा, ठीक है, अंडर रूट, क्योंकि ये माइनस प्लस सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? v प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम देखिए कहाँ है?
दोनों की वैल्यू सेम है, v प्लस क्यू और v माइनस क्यू की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कितना आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। आगे देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट इतना तो इतना अलोंग द एक्स एक्सिस। आपको वर्क डन निकालना है, सेकंड में W फाइंड आउट करना है। आगे कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज को मूव कराने में .500 से किस पॉइंट पर, -700 किसके अलोंग, किसके एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू क्यू V1 माइनस V2, W इक्वल्स टू क्यू V1 माइनस V2। अब आप देखेंगे जो V1 और V2 है, V1 और V2 क्या है, टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल है किसके कारण, एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, 500 पर, एंड किस पर, -700 पर। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे V1 की इस पॉइंट पर, ठीक है, और V2 की इस पॉइंट पर, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको वैल्यू देगा। तो आपको V1 और V2 की वैल्यू 0 फाइंड आउट होगी। V1 और V2 कितना आएगा 0, तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड, हाउ वुड योर आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट्स इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस बट अलोंग एनी अदर रैंडम पाथ। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग था जब आपके पास V1 और V2 की वैल्यू क्या आई थी, सेम। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपने क्या किया कि V जो एक्स एक्सिस है उसको चेंज कर दिया और कोई भी अल्टरनेट एक्सिस ले ली, तो आपका क्या आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे वर्क डन 0 ही होगा। वर्क डन कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E, वो आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है कि जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, इंडिपेंडेंट होता है किससे, वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा, इसलिए वर्क डन इस केस में भी कितना आएगा 0। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। If the above point charge are now placed in the same position in the uniform external electric field E, what would be the potential energy of the charging system in its orientation of unstable equilibrium। तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है अनस्टेबल में। किस में पूछ रहा है, अनस्टेबल में। तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, तो सबसे पहले तो डाइपोल बनेगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज है, फॉर्मूला होगा Q इंटू 2A। देखो A डिस्टेंस ये है, A ये है, तो कितना होगा Q इंटू 2A। अब क्या होगा यहाँ पर, आप देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। किसका केस है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, -PE कोस थीटा। क्या होता है, PE कोस थीटा। P की वैल्यू कितनी है, Q इंटू 2A, और कितना कोस थीटा, -PE कोस थीटा होता है। तो -Q इंटू 2A कोस 180 डिग्री, कोस 180 की वैल्यू -1, Q इंटू 2A, और कितना आ गया -1, तो कितना आया Q इंटू 2A। तो जो पोटेंशियल E भी है यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, Q इंटू 2AE या 2AQE। आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 2QAE। करेक्ट आंसर होगा आपका 2QAE।